किसी जंगल में एक खूबसूरत घर में एक चिड़ी और चीरा अपने दो बच्चों के साथ रहते थे। एक दिन चिड़ी ने चीरे से कहा, बबलू, मेरा आज खिचड़ी खाने को बहुत मन कर रहा है। तुम जाओ और बाजार से खिचड़ी की चीजें ले आओ। खिचड़ी खाने का तो मेरा भी बहुत मन है। चलो आओ, हम दोनों चलते हैं। फिर वो दोनों बाजार की तरफ चले गए। खिचड़ी पकाने के लिए चिड़ी लाई चावल के दाने और चीरा लाया दाल के दाने, और फिर वो दोनों खिचड़ी पकाने लगे। बबली, खिचड़ी बस तैयार हो ही गई है, तो मैं जाके दही ले आता हूँ। खिचड़ी तैयार हो चुकी है, लेकिन बबलू अभी तक नहीं आया। मुझे तो भूख भी बहुत ज्यादा लग रही है। मैं थोड़ी सी चेक करके देख लेती हूँ। खुशबू तो बहुत अच्छी है खिचड़ी की। वाह, खिचड़ी तो बहुत मजेदार है। ये क्या, मैंने सारी खिचड़ी खत्म कर दी। अब बबलू को क्या जवाब दूंगी? मैं जाके कमरे में लेट जाती हूँ। कहूँगी मेरी तबीयत नहीं ठीक। दही ले लिया है, अब मजे से जाके घर में खिचड़ी खाता हूँ। जब चीरा घर पहुंचा तो चिड़ी सर पे दुपट्टा बांधे सो रही थी। बबली, उठ जाओ, खिचड़ी खा ले, मैं दही ले आया हूँ। तुम खा लो खिचड़ी, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। मैं बाद में खा लूंगी। ये क्या, ये सारी खिचड़ी किसने खाई? बबली, सारी खिचड़ी किसने खाई है? खिचड़ी वाली हंडी तो खाली है। क्या खिचड़ी की हंडी खाली है? ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो कुछ देर पहले ही पकाई है। कौन खा सकता है? तुम्हारे और बच्चों के अलावा यहाँ कोई भी नहीं है। तुम चुन्नी मुन्नी से पूछ लो, उन्होंने न खाई हो खिचड़ी। बेटा, तुम दोनों में से किसी ने खिचड़ी तो नहीं खाई? नहीं पापा, हम तो कब से खा रहे हैं। मैंने चुन्नी मुन्नी से भी पूछा है, उन्होंने भी खिचड़ी नहीं खाई। तो खिचड़ी खाई किसने है? तो तुम्हारा क्या मतलब है? अब खिचड़ी मैंने खाई है, तुमने ही खिचड़ी खा ली होगी और अब मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आओ हम एक काम करते हैं। वो देखो, पेड़ के ऊपर एक जाल है। हम इसके नीचे खड़े होंगे और कहेंगे कि मैंने खिचड़ी नहीं खाई। जिसने खिचड़ी खाई होगी उसके ऊपर ये जाल गिर जाएगा और वो जाल में फंस जाएगा। मैंने खिचड़ी नहीं खाई। चिड़े पर जाल नहीं गिरा क्योंकि उसने खिचड़ी नहीं खाई थी। उसके बाद चिड़िया जाल के नीचे खड़ी हुई तो चिड़िया पर जाल गिर गया और वो जाल में फंस गई क्योंकि चिड़िया ने झूठ बोला था। मुझे इस जाल से निकालो, मैंने झूठ बोला था। मैंने ही खिचड़ी खाई थी। मैं आज के बाद कभी भी झूठ नहीं बोलूंगी। उसके बाद चिड़े ने चिड़ी को जाल से निकाल लिया। बबली, तुमने ऐसा क्यों किया? बबलू, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी थी, मुझे पता ही नहीं चला, मैंने सारी खिचड़ी खा ली। देखो बबली, तुम्हें भूख लगी थी, तुमने खिचड़ी खा ली, लेकिन तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। हाँ जी, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आइंदा से कभी भी झूठ नहीं बोलूंगी। मुझे माफ कर दो। तो हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि झूठ का अंजाम हमेशा बुरा होता है। हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए।